फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको संकल्प भारत में बायोलॉजी के मॉड्यूल के बारे में बताने वाला हूँ। इसका ओवरव्यू आज मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आज ये मॉड्यूल क्लास 11th का सेकंड पार्ट उठाया है। इसमें आज मैं आपको जूलॉजी के पार्ट का ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले आप इसके फीचर्स देख लीजिए। इसमें सबसे पहला फीचर्स है NCERT बेस्ड थ्योरी कवरिंग ऑल NCERT फिगर्स, topic wise checkpoint for self analysis, important formula facts in every chapter, smart revision map in every chapter, topic wise questions covering all varieties with detailed solutions, DPP for extra practice and PYQs included in every chapter। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो PYQ है ये लास्ट 5 ईयर्स के है, 2018 से 2023 तक के। देखो बायोलॉजी के आज ये जो सेकंड पार्ट है 11th का, देखो आप लिख रहा है बस सेकंड वॉल्यूम। इसमें कौन कौन से चैप्टर है इसमें देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट होकर यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी तक है टोटल कंप्लीट। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें लोको मोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर के बारे में कि कैसा है। ये जूलॉजी का एक चैप्टर है। ये देखो ये चैप्टर जो मैंने ओपन किया है जूलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको एक सिलेबस दिया होता है जो आपको इस चैप्टर में कवर करना होगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ना है। पहले आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट में आपको सीलियरी, फ्लेरेल, मस्कुलर मूवमेंट, फिर आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन डिटेल्ड में इन रेलेवेंट प्रैक्टिकल सिलेबस। जो आपको प्रैक्टिकल जॉइंट्स पढ़ने आपको डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जो कौन से डिसऑर्डर है उसके नाम दे रखे आपको, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी और मस्कुलर डायस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, और यहाँ पर है आपको ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट आर्थराइटिस। ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन से, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देगा, फिर आपको उसके मूवमेंट्स इन वेरियस एनिमल्स अलग अलग बता रखा है। देखो पहले इनवर्टिब्रेट्स बता रखे है, इनवर्टिब्रेट्स में, फिर आपको वर्टिब्रेट्स में क्या रहेगा, फिर उसके बाद आपको मूवमेंट्स के बारे में बता रखा है कि किस में कैसा मूवमेंट होता है। मसल्स के बारे में एक अच्छी कंप्लीट जानकारी दे रखी है, पॉइंट वाइज बता रखे है। देखो फिर जब नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे, हाँ देखो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट है कार्डियक मसल्स के बारे में, स्पेशल पॉइंट स्मूथ मसल्स के बारे में, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में NCERT की लाइंस कवर की गई है। इनमें सभी चीज़ एक एक करके NCERT की लाइन के साथ सभी चीज़ कवर कर ली गई। ऑल NCERT फिगर्स आर कवर्ड। ये देखिएगा ये नेक्स्ट पेज पर आ गई है, यहाँ पर सभी चीज़ कवर की गई है। और एक स्पेशल चीज़ आप इसमें है जैसे कि मसल्स फाइबर्स एक NCERT में एक पैराग्राफ के फॉर्म में था, यहाँ पर पॉइंट वाइज बना दिया गया। ये देखो एक अच्छा पॉइंट है, रेड मसल्स फाइबर्स के बारे में एक स्पेशल पॉइंट लिखी गई है। और यहाँ पर भी देखो वाइट मसल्स फाइबर्स के बारे में एक अच्छे पॉइंट दिए गए। यहाँ पर बीच में आपको ऐसे पॉइंट पॉइंट में नॉलेज प्लस मिलता रहेगा, जैसे कि आपको NCERT में नहीं मिलता। जैसे कि टेटनस के बारे में बता रखा है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं, मसल टोन क्या होता है, फटीग क्या होता है और राइगर मोर्टिस क्या होता है, जो NCERT में नहीं है। एन एक्स्ट्रा चीज़ है जिससे आपकी नॉलेज में क्या है बूस्ट अप होती है। और ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में, और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे जिसमें आपको एक से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पर चेक पॉइंट। भाई जितना आपने पीछे पढ़ा है उसी के बेस पर ये चेक पॉइंट है। ये देखो इसमें 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है। इस चेक पॉइंट में अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर इस चेक पॉइंट में आपने पढ़ा हुआ सभी पीछे का इसमें क्वेश्चन पूछे गए। अब आप ये कहोगे कि इस चेक पॉइंट के आंसर कहाँ मिलेंगे। इस चेक पॉइंट का आंसर के लिए एक स्पेशल दिए गए। देखो 11th का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन दिए गए हैं। ऐसे इसमें चैप्टर वाइज सभी के सॉल्यूशन दिए गए। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट के 1009 पेज पर आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन। इसमें सभी सॉल्यूशन है बायोलॉजी क्लास 11 फर्स्ट वॉल्यूम के। ऐसे ही जब आप चैप्टर में मूव करोगे आपको स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर स्केलेटल मसल्स।
ये देखिए स्केलेटल मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से इसने ब्रेक किया हुआ है। एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है इतना स्पेशल करके, इसने स्पेशल करके बनाया गया है। फिर इसने जब एंडोस्केलेटल को डिफाइन किया तब इसने एक्सियल और अपेंडिकुलर को स्केलेटन को ब्रेक किया। फिर ये देखो यहाँ पर एक होल स्ट्रक्चर दी गई है आपको, जिससे आपको पूरे ह्यूमन बॉडी की बोन का ओवरव्यू यहाँ से ही मिल जाता है। फिर इससे आगे आप बढ़ोगे आपको इसके बारे में क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ोगे। फिर नॉलेज प्लस आपको यहाँ पर भी मैग्नम के बारे में बताया जाए, मैग्नम फोरेमन मैग्नम के बारे में जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। फिर ऐसे ही आपको स्कल के बारे में देखो 3 ब्रैकेट्स में देकर यहाँ पर ओवरव्यू हो जाता है। अच्छा बेसिक नॉलेज दी गई है यहाँ पर, जिससे आपको क्या मिलता है, जल्दी जल्दी पढ़ने से आसानी होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम के बारे में एनसीईआरटी डायग्राम्स है, सभी थ्योरी का कवर्ड है। यहाँ पर ये रिब्स केज है, यहाँ पर सभी स्टर्नम के बारे में बताया हुआ है, रिब्स और स्टर्नम की कंप्लीट नॉलेज। यहाँ पर ये अपेंडिकुलर स्केल है, अपेंडिकुलर में यहाँ पर गिडल्स, पेक्टोरल और पेल्विक गिडल सभी के बारे में क्लियर किया गया है। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाते हैं भाई यहाँ से जॉइंट्स। इससे पहले आपको जितना आपने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम का, इसका चेक पॉइंट 2 आ गया आपका ये। इसमें भी 5 क्वेश्चन इसमें है, जॉइंट्स है, जॉइंट्स के बारे में कंप्लीट यहाँ पर जॉइंट्स की स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं जॉइंट्स तो आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड पाइवट जॉइंट के बीच में डिफरेंस, और यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट और मिला। फिर इसके बाद आता है आपका डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इसमें नॉलेज प्लस भी आपको देखो मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप जब डिसऑर्डर कंप्लीट कर लोगे तो आपको यहाँ पर भी एक इसके ऊपर डिसऑर्डर के ऊपर चेक पॉइंट 4 मिलेगा। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये एनसीईआरटी की लाइन्स है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फैक्ट में रखी हुई है, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनकर आते हैं। यहाँ की लाइन पढ़नी बहुत ज़रूरी है, समरी के फॉर्म में यहाँ पर पूरा चैप्टर को कवर किया गया है। और भाई ये देखेगा ये क्या चीज़ है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आपको मिला ये स्मार्ट रिवीजन मैप। स्मार्ट रिवीजन मैप में आप ये देख सकते हो, आपने एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम्स नहीं देखे होंगे, कैसे सभी डायग्राम्स अलग अलग तरीके से सजाई गई है। ये देखो आप कितने अच्छी तरीके से डायग्राम्स है। यहाँ पर लोकोमोशन मूवमेंट्स के बारे में बताकर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कवर की गई है। ये देखिएगा यहाँ से इसकी चीज़ को इसे आगे शो किया गया है, मायोफिब्रिल्स को ये कैसे बैंड शो किए गए, यहाँ पर ये एनर्जी कैसे टूट रही है, कैसे मीरोमाइसिन एक दूसरे सेल से जुड़ता है। और यहाँ पर देख लेगा इस ह्यूमंस की सारी बोन्स दिखाई गई है जो एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पर स्कल है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर पेक्टोरल गिल्डल है, यहाँ पर ये पेल्विक गिल्डल दिखाए गए है। ये देखो यहाँ पर हैंड है, ये फुट है, ये हैंड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम भी है। देखो स्टर्नम की भी नेमिंग की गई है। यहाँ पर सारी चीज़ कितने अच्छे तरीके से देखो सजाई हुई है, जिससे बिल्कुल पढ़ने में आसानी हो जाती है। आप चैप्टर ना पढ़कर सिर्फ इसको पढ़ लो, आपको टोटल चीज़ क्लियर हो जाती है।